हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। बौद्ध काल में भारत को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही जवाब होगा जम्बूद्वीप। भारत को भिन्न भिन्न समयों पे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। बौद्ध काल में भारत को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द से कौन इंगित किया था? इसका सही जवाब होगा ईरानियों ने, जिनको पारसी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद करते सकते हैं, उमछुआ से। उ का मतलब हो जाएगा उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 अंश देशांतर के समय को 0 आवर कहा जाता है। 180 अंश देशांतर समय को 0 आवर कहा जाता है। सबसे अधिक समय कटिबंध की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा समय कटिबंध रूस में है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। इसलिए यहाँ भिन्न भिन्न समय कटिबंध निर्धारित किए गए हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका और कनाडा आते हैं, जहाँ 6 समय कटिबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भू सीमा कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? इसका सही जवाब होगा 7। वहीं भारत की जलीय सीमा की बात की जाए तो इसका भी उत्तर 7 होगा, क्योंकि भारत की जलीय सीमा भी 7 देशों के साथ लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरी क्रीक और सर क्रीक कहाँ स्थित हैं? कोरी क्रीक और सर क्रीक ये दोनों कच्छ के रन में, जो कि गुजरात में है, वहाँ पर स्थित हैं। द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर हो जाएगा मुंबई, जो कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख श्रृंखला की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा राकापोसी। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च पर्वत शिखर राकापोसी है। अब कुछ विगत प्रश्नों को देखते हैं, जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अर्थात उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। वहीं सबसे छोटे राज्य की बात की जाए क्षेत्रफल में, तो इसका सही जवाब गोवा होगा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने से पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में 5वें स्थान पर था। निम्नलिखित मानचित्र में यक्ष द्वारा प्रदर्शित है। यक्ष मन्नार की खाड़ी को प्रदर्शित कर रहा है। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वहीं अगर राज्यों की बात की जाए तो भारतीय राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब होगा कैन्नोर द्वीप। कैन्नोर द्वीप, जो कि लक्षद्वीप में स्थित है। इसके अलावा तीनों द्वीप रटलैंड, सेंटिनेल और नक्कौरी, ये तीनों द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरी विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण
भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुए ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि भूमध्य रेखा की जो दूरियां हैं वो सबसे ज़्यादा देशांतर की भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक दूरी होती है, जबकि ध्रुवों पर पहुंचते पहुंचते वह शून्य हो जाता है, एक बिंदु के रूप में स्थित हो जाता है, इसलिए वहाँ दूरी शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदम का पुल निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है? आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है, यह 200 समुद्री मील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा रामेश्वर द्वीप। रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसके लिए हम एक बेहतरीन ट्रिक बताए थे आप लोगों को। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार से देखते तो 7 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, जबकि इसमें उड़ीसा नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुषंगी नगर के वर्ग में आता है? सैटेलाइट टाउन के वर्ग में एर्नाकुलम आता है, जो कि केरल में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में। इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो कि गलत है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा देखते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। यह बात सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, यह बात गलत है। समूचा भारत नहीं, समूचा भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण में स्थित है। 82.5 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यह सही बात है। अर्थात ऑप्शन 2 और 4 सही हैं, जबकि 1 और 3 गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय का देशांतर रेखा 82.5 किस नगर से होकर गुजरता है? तो यह इलाहाबाद से, नैनी से होकर गुजरता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इसका सही जवाब होगा ग्रीक भाषा में। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गुजरात। नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही क्रम होगा छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। वहीं उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को, जबकि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसका सही जवाब होगा राजस्थान। वहीं सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा होगा। मरकट द्वीप, जिसे एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है, यह किस द्वीप में स्थित है? इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप में। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 28। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है?
इसका सही जवाब होगा त्रिपुरा। जबकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा पर स्थित राज्य हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत में राज्यों की संख्या जो 26 दे रहा है या गलत होगा, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 28 है, बाकी तीनों सही है। क्योंकि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, जिसे लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कहते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तक है, जबकि भारत का रेखांशीय विस्तार 68 अंश से 7 मिनट उत्तरी से 97 अंश 25 मिनट उत्तरी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? आरोही क्रम में देखते हैं। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा है, इसके बाद सिक्किम है, फिर त्रिपुरा का नंबर आता है। भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है निम्न ऑप्शन में से? इसका सही जवाब होगा बिहार, क्योंकि बिहार स्थल से घिरा हुआ है, जबकि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक स्थल से घिरे नहीं है पूरी तरह, क्योंकि एक तरफ इनके तरफ बंगाल की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? इसका सही जवाब होगा मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय लगती है, जबकि मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, इसलिए मणिपुर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा लक्षद्वीप, इसके बाद दमन और दीव, फिर तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ का स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से द्वीप अपघटक द्वीप नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप के चारों तरफ से जल है, जबकि हेनरी द्वीप, मुंबई द्वीप, सार्क द्वीप के चारों तरफ जल नहीं है, इसलिए अपघटक द्वीप नहीं है लक्षद्वीप। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश का कर्क रेखा पर स्थित है। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत जनसंख्या में दूसरे, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या नंबर 1 पर हो गई है, लेकिन अभी जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना में दूसरे स्थान पर है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश भारत है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश भारत है। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित कितने राज्यों में अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा 3। पुडुचेरी 3 राज्यों में स्थित है। यह तमिलनाडु में कराईकल और मेन पुडुचेरी स्थित है, जबकि केरल में माहे स्थित है और आंध्र प्रदेश में यनम स्थित है, जो कि तीनों राज्यों में स्थित है। पुडुचेरी है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों में सिक्किम और बिहार आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा में अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमा छूती है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से साथ सीमा साझा करती है, इसकी संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित किन देशों को अलग करती है? मैकमोहन रेखा
भारत और चीन को अलग करती है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है जिसे इंदिरा काल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग है 2.40%। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग 2.40% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। वहीं क्षेत्रफल में देखा जाए भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। यदि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 97.5 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा भारत, चीन और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन 82.5 पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? यह भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यही बात गलत है, क्योंकि कर्क रेखा भारत को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जबकि इसका सही आंसर यह है कि यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। यह रेखा का स्थानीय मान समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कच्छ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता? इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि अन्य तीनों भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन सब किए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। निम्न में से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के निकटतम है? इसका सही जवाब होगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? इसका सही जवाब होगा लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको केंद्र सरकार ने 2020 में घोषित किया है। इससे पूर्व जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही जवाब होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर पूर्व में थी, जो वर्तमान में 11,098.8 किलोमीटर हो गई है। इसका निर्धारण वर्तमान में नए ड्रोन सिस्टम के द्वारा इसके मापन किए जाने पर यह सीमा की लंबाई में काफ़ी बढ़ोतरी आ गई है। इसका मापक पैमाना बदलना और ड्रोन और एआई के माध्यम से मापन में की गई दूरी का निर्धारण किया गया है। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मानचित्र में ABCD द्वारा चिन्हित स्थान कौन कौन से हैं? चित्र में आप लोग देख सकते हैं। ए का मतलब हो जाएगा जोधपुर, बी भिलाई को संकेत कर रहा है, सी नक्शे में राउरकेला को और डी डिगबोई को निरूपित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? इसका सही जवाब होगा पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका के उत्तरी छोर है, जो कि भारत में स्थित नहीं है। जबकि इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कलिमरे, पॉइंट कोलाबा पॉइंट भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत में नहीं मिलती है? भारत से नहीं मिलती है। इसका सही जवाब होगा श्रीलंका। श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? इसका सही जवाब होगा 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी तक। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम उत्तर पूर्व भारत का देश है, जिसकी सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता? तो इसका सही जवाब होगा बिहार। जबकि असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा सीमा म्यांमार के साथ भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र, ये भी सही है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये भी सही है। जबकि चौथा ऑप्शन डी, सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम में होता है, गलत है। जबकि सर्वप्रथम सूर्योदय भारत के अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। जबकि पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, यह सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये भी सही है। जबकि तीसरा मिजोरम बांग्लादेश म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तीनों ऑप्शन सही हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? चारों ऑप्शन में देखें तो सबसे पूर्व में लखनऊ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर
और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों कहाँ पर मिलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रादेशिक जल फैला है, इसका सही जवाब होगा 12 समुद्री मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट नापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तट चेन्नई से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है? इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी एक ट्रिक है 55 MB है। तो अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा लंबी है, तो इसका सही जवाब होगा 4096.7 किलोमीटर। भारत के सुदूर पश्चिम की बिंदु है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक कौन होता है? तो इसका सही जवाब होगा अंडमान एवं निकोबार आपस में 10 अंश के द्वारा अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो इसका सही जवाब होगा 9। भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि भारत के समुद्र के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सब पूरा इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर। कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी राज्यों से गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है मित्र पर गमछा जार, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।